तो अपने साथ भ्रष्टाचार और परिवारवाद लाए हैं। आप भी सुने। उसी कम्युनिस्ट पार्टी के संरक्षण में एक दिन ममता बंदोपाध्याय जी जाएंगे। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि जिस ममता बंदोपाध्याय के हाथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खून से सने हैं, वही हाथ एक दिन राहुल जी के सर पर दिखाई देगा। ये कल्पना तो तमिलनाडु की जनता ने भी नहीं की होगी कि जिस डीएमके पार्टी को 1990 के दशक में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की हत्या में सहयोग देने का आरोप लगाया, एक दिन उसी डीएमके के साथ गांधी खानदान के नेतृत्व में रिश्ते कांग्रेस पार्टी के और मधुर होंगे। राष्ट्र ने देखा ममता जी ने लालू जी के चरण स्पर्श किए, लेकिन लालू जी ना जनता भूली ना निश्चित आप कि कैसे ममता बंदोपाध्याय जी ने आपके खिलाफ आपके दावों की पोल खोलते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया था कि विपक्ष के नेता शरद पवार जी ने सोनिया जी के नेतृत्व पर किस प्रकार की टिप्पणी की थी। मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि ममता जी ने अपने उचित भाव तब प्रस्तुत किए जब उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी विपक्ष के लीडर बन गए तो नरेंद्र मोदी को पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्वार्थ का ये गठबंधन जिसके निशाने पर है हिंदुस्तान, ये राजनीतिक दल जब भी इकट्ठे आए भ्रष्टाचार लाए, परिवारवाद लाए और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति को संकुचित करने का अपने संग। तो वहीं पटना में हुए विपक्षी दलों की बैठक पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन बुरी तरह से नाकाम होगा और 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये विपक्ष की जो पटना में बैठक है बुरी तरह से फ्लॉप साबित होगी। ये बैठक पूरी तरह से कुर्सी के लिए आंदोलनरत है और जबकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम नारा है, उनके लिए कुर्सी प्रथम नारा है और ये चुनाव आते आते गठबंधन बिखर जाएगा क्योंकि वहाँ लड़ाई कुर्सी की है और कोई भी एक दूसरे के साथ नहीं है। देखिए अखिलेश यादव अब अच्छी तरह जानते हैं, वो केवल कंप्यूटराइज्ड और वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके राजनीति करना जानते हैं। राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। एक बार आपको भूमि जमीन तो रजिस्ट्री वसीयत से ट्रांसफर हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र में आपको जो प्रतिनिधित्व का है काम वो तभी मिलेगा जब आप जनता के दिलों पर काम करोगे। समाजवादी पार्टी ने गुंडई, अराजकता, दंगे, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, व्यवसायियों के टेंडरों पर खुलेआम लूट करना, खनन में लूट करना, समाजवादी पार्टी ने भ्रष्टाचार और गुंडई को प्रदेश में चरम पर पहुंचाने का काम किया था, दंगों की आग में फूंकने का काम किया था। और सबसे बड़ी बात है कि आज जिस ढंग से
कानपुर देहात में एक निजी स्कूल की भव्य इमारत का निर्माण कार्य चल रहा था। स्कूल की इमारत के पास में चर्च का निर्माण भी चल रहा था। जिला प्रशासन से तमाम शिकायतों के बाद भी जब ये निर्माण बंद नहीं हुआ तो बजरंग दल ने केडीए से शिकायत की, जिसके बाद केडीए ने निर्माणाधीन इमारत को सीज कर दिया। लेकिन फिर भी अवैध घोषित की गई चर्च में निर्माण कार्य जारी रहा, जिसकी सूचना पर सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल कार्यकर्ता पहुंच गए और जमकर बवाल भी काटा। तो वहीं सूचना के आधार पर जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और हंगामा काट रहे लोगों को शांत करवाया। ये अवैध है, ठीक है। आपकी तरफ सील की गई है? सील की गई है, तो लगातार काम चल रहा, लोग कार्यकर्ता आरोप लगा। देखिए, अगर हमारी अब जानकारी में अब आप बता रहे हैं, वैसे भी अगर आप क्यों, जब हम कह रहे हैं अरे अवैध है तो है, इसमें जो कार्रवाई नियमता है वो की गई है, और अगर और जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। देखिए, जो केडीए के द्वारा यहाँ पर ये भूमि का जहाँ पर ये बन रहा था स्कूल, वहाँ पर ऑलरेडी इसको इलीगल करार दिया गया था, क्योंकि परमिशन नहीं थी, और इसी उसमें केडीए द्वारा इसको सील भी किया गया था। लेकिन इनके द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर फिर भी कार्य हो रहा है, जिसकी सूचना मिली और इसको संज्ञान में लिया भी गया, और केडीए की यहाँ टेक्निकल टीम को बुलाया भी गया, और यहाँ पर वो मौजूद भी है। देखिए, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन नहीं किया है, इसको ठीक करें। यह हिंदू समाज का आक्रोश है, जो लंबे समय से इस अवैध चंगाई सभा स्थल के निर्माण को लेकर के दबा हुआ था। हम यहाँ से गुजरे, हमको सूचना मिली, हमने कहा हम स्थलीय निरीक्षण करेंगे। आम हिंदू सड़क पर उतरने के लिए विवश हुआ। यहाँ पर तानाशाही ढंग से लोगों को, सक्षम अधिकारियों को सूचना देने के बावजूद भी जिस तरह से इस चर्च का निर्माण कराया गया है, इसकी में गहरी साजिश की बू आती है, और सक्षम अधिकारी इसमें संलिप्त नहीं है, इसके भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। ऐसा साफ लग रहा है 1 वर्ष 2 वर्ष से लगातार सूचना देने के बाद भी अवैध सांप्रदायिक स्थल का निर्माण बिना अनुमति के, बिना परमिशन के हो रहा है। किसकी मिली भगत है? ये मीडिया जगत के लोग भी इस सक्षम के जिले के पदाधिकारियों से पूछें कि ये कैसे बना। माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है, शासन की मंशा है, इसके बाद भी बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का अनादर हो रहा है। दोषी कौन? बहुसंख्यक समाज ऐसे राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी कृत्य को अब स्वीकार नहीं करेगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा आर्थिक अपराध पर नियंत्रण करने के निर्देशों का प्रतापगढ़ में बड़ा असर दिखाई दिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने बड़े आर्थिक अपराध का खुलासा करते हुए चेक क्लोनिंग से फ्रॉड करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया। फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए फेक अकाउंट खुलवाकर क्लोन चेक से ठग किया करते थे। लेन देन करने वाले 3 शातिर जालसाजों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए शातिरों ने 65 चेक की क्लोनिंग कर बैंक से 125 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। सबसे अधिक फ्रॉड बीओबी बैंक से किया गया है। कि ये चेक को क्लोन करके कुछ अपराधियों के द्वारा बैंकिंग सिस्टम में लूप होल्स का फायदा उठा के, प्लस कर्मचारियों की संलिप्तता और लापरवाही के दृष्टिगत कई मामले संज्ञान में आए, जिसमें कि चेक क्लोन करके ये खातों से पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर कर लेते थे। इसमें ये फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और फर्म रजिस्टर करा के अकाउंट जनरेट करवाते थे। उन अकाउंट में फर्जी क्लोन चेक के माध्यम से ये पैसे ट्रांसफर कर लेते थे। ये पूरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी को बेसिकली एस्टेब्लिश करने के लिए एक टीम का गठित किया गया था, जिसमें एएसपी अंडर ट्रेनिंग के द्वारा इस टीम के नेतृत्व किया गया, और इसमें 3 अभियुक्तों को पकड़ा गया। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वो इस प्रकार से इस कार्य प्रणाली के द्वारा ठगी करते थे लोगों के। जनपद हापुड़ के कलेक्ट्रेट में आयोजित उद्योग बंधु की बैठक में आईआईए के अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता और सचिव पवन शर्मा के नेतृत्व में उद्यमियों ने धीरखेड़ा में गलत बिजली बिलों और पुलिया निर्माण और अन्य समस्याओं को सीडीओ प्रेरणा सिंह के सामने रखा, जिस पर सीडीओ प्रेरणा सिंह ने जल्द ही समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है।
मुरादाबाद में बिजली विभाग की लापरवाही से केबल में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग लगने से इलाके भर में हड़कंप का माहौल देखने को मिला। यहां तक कि ऐसी ही मिलती जुलती घटना कुछ दिन पहले भी घटित हुई थी, जब केबल में आग लगने की वजह से गद्दों से भरी गाड़ी में भीषण आग लग गई थी। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने आग लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जो कि अब काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से बार बार ऐसे हालात सामने आते हैं। रायबरेली में सवारी लेकर जा रहे टेम्पो अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गया, तो वहीं टेम्पो पलटने से सवारियों में चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर स्थानीय लोगों ने आकर टेम्पो में फंसे लोगों की मदद करते हुए सभी को बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया, जहां पर सभी का इलाज जारी है। बस 4 एक्सीडेंटल आए जो भी ऑटो पलटने के बाद हुए हैं। चारों एक्सीडेंट में 3 लोग रिफर हैं और 1 लोग बस नहीं रिफर है। जो एक्सीडेंटल थे वो नाम उनका है बचौलिया है, रीता है, पूनम है और राम प्यार है। बस 4 एक्सीडेंटल आए जो भी ऑटो पलटने के बाद हुए हैं। चारों एक्सीडेंट में 3 लोग रिफर हैं और 1 लोग बस नहीं रिफर है। जो एक्सीडेंटल थे वो नाम उनका है बचौलिया है, रीता है, पूनम है और रायबरेली में घर के बाहर बैठकर खाना खा रहे लोगों पर सियार ने हमला कर दिया। बता दें कि इस हमले में मासूम बच्चे सहित 3 लोग सियार के काटने से घायल हो गए हैं। बता दें कि ये पूरा मामला भदोखर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहाजपुर कुंडर गांव का है। हम लोग घर पे खाना खा रहे थे और बगल से सियार आया और मेरे भाई दीपक कुमार को काट लिया। कितने लोगों को काटा है? अरे 3-4 लोगों को गांव में काटा है, कई जानवरों को भी काटा है। उसके बाद वो जंगल की तरफ भाग गया। उसके पीछे हम लोग। डॉक्टर साहब, एक सियार के काटने से घायल हुआ युवक आया क्या? हाँ, दीपक नाम का करीब 28 वर्षीय युवक, जिसको सियार काटा आया हो, उसका प्राथमिक उपचार करके भेज दिया गया और ARP लगेगा। डॉक्टर साहब, एक सियार के काटने से। तो वहीं रायबरेली में हर्ष फायरिंग का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दरअसल एक बार फिर से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां शादी समारोह के दौरान डीजे पर युवक का अवैध तमंचे से फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। मिर्जापुर जिले के कारागार में बंद नाइजीरियन कैदी की तबीयत शुक्रवार को अचानक बिगड़ गई। कारागार के कर्मचारियों ने कैदी को उल्टी, बुखार और कमजोरी की शिकायत के बाद जिला मंडलीय अस्पताल पहुंचाया। नाइजीरिया का नागरिक इबे उर्फ फ्रैंक मई 2023 से साइबर ठगी के आरोप में जेल में बंद था। फिलहाल इबे का पुलिस की सुरक्षा में इलाज जारी है। नाइजीरिया निवासी इबे उर्फ फ्रैंक वेबसाइट, जो कि वैवाहिक वेबसाइट चलाता था, उसके जरिए शादी का झांसा देकर ठगी करता था और ये पहला मामला उसका आया था 9 मई 2023, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया। सोनभद्र की एक युवती ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वेबसाइट पर पंजाब के अमृतसर निवासी सुमित शर्मा नाम की आईडी से उसका एक युवक से संपर्क हुआ था, जिस पर युवती ने शादी के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर देकर युवक से संपर्क भी स्थापित किया था। इनका नाम है आइबे फ्रैंक, ये जिला कारागार में बंद हैं। इनको वोमिटिंग की दिक्कत थी, फीवर है और वीकनेस है, हाइपरटेंशन है, बीपी लगभग इनकी 180-120 है। ये कहाँ से लाए गए डॉक्टर साहब? जिला कारागार मिर्जापुर।
रायबरेली के जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के सख्त निर्देश के बाद खनन माफियाओं पर प्रशासन का डंडा चला है। इस दौरान इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप देखा गया। बता दी कि ये पूरा मामला ऊंचाहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोटेरा बहादुरगंज गांव का है, जहां कई दिनों से लगातार अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी, लेकिन पुलिस उस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। पर जिलाधिकारी की एक फटकार के बाद ही जिला प्रशासन जागा और छापेमारी के दौरान अवैध खनन में लगी 4 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 जेसीबी को जब्त किया है। 9:30 बजे कैमरे द्वारा सूचना मिली कि कोटा बहादुरगंज में मिट्टी के अवैध खनन की शिकायत अवैध खनन हो रहा है, जिस क्रम में पुलिस बल के साथ मौके पहुंचा गया, जहां पर 1 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर मिले। 1 जेसीबी और 4 ट्रैक्टर को पुलिस की सुपुर्द में दे दिया गया और उस पर विधिक कार्रवाई करने के लिए अपर जिलाधिकारी प्रशासन और ARTO को प्रवर्तन को दिया गया है। कब पकड़ा गया है? कल रात में 9:30 बजे। मुरादाबाद से खबर है। बताते चले कि पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से इनोवा गाड़ी, 2 देसी तमंचे, 4 जिंदा कारतूस और 40,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस ने बताया कि 18 तारीख को डॉक्टर लक्ष्मण से 80,000 की लूट की वारदात सामने आई थी, जिसका पुलिस ने CCTV की मदद से खुलासा किया है। इसकी 18 तारीख को एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर लक्ष्मण, वो अपने क्लिनिक से लौट रहे थे हाईवे से, तो पुराना टोल प्लाजा के पास में उनको एक इनोवा में करीब 3-4 लोग सवार थे उसके अंदर। उन्होंने आके उनको रोका, आगे से ओवरटेक करके, और उनको हॉकी से उनकी गाड़ी में शीशे मारा और उनके लेफ्ट और राइट के शीशे फोड़ दिए और उनकी चाबी निकाल ली और उनको तमंचा लगा के उनसे करीब 80,000 रुपये लूट लिए और उनका फ़ोन लूट लिया और लूट कर उसकी चाबी लेकर ये सब फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने फिर हमने टीम गठित की, करीब हमने 10 टीम गठित की और सभी अलग अलग दिशाओं में हमने काम किया। उसी रात्रि को पूरे हमने सारे CCTV खंगाले, तो हमें एक गाड़ी का पता चला, ब्लैक कलर की इनोवा गाड़ी, जिसमें ये लोग आए थे। और इनोवा गाड़ी का हम पीछा करते हुए गजरोला तक पहुँचे। गजरोला में हमें पता चला ये गाड़ी अनस की है। अनस गजरोला। सीतापुर में विद्युत आपूर्ति की बदहाल व्यवस्था को लेकर सूबे के मुखिया के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे विद्युत आपूर्ति करने के निर्देश तो दिए गए, लेकिन विद्युत विभाग की घोर लापरवाही और मनमानी के चलते ना तो सही ढंग से विद्युत आपूर्ति की गई और ना ही खराब ट्रांसफार्मर को बदला गया। और इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।